सब क्या है अर्चना? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे खिलाफ केस दर्ज किया तुमने? आपके खिलाफ नहीं, आपके ऑर्डर्स के खिलाफ। अगर नहीं करती तो हमारी जॉब टूट जाती। एक ही बात है अर्चना, इनडायरेक्टली तुमने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये डिमोलिशन के पेपर आप ही ने भेजे थे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने एक बार मुझसे या चौल वालों से बात भी नहीं की? मुझे किसी से भी कोई भी बात करने की क्या जरूरत है जब मैंने कोई ऑर्डर ही नहीं भेजा? अर्चना, मैं चौल वालों को अंधेरे में रखकर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। कब, क्यों और कैसे, ये सब सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास माना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ये प्रोजेक्ट आप हैंडल करें और आप ही ने वो ऑर्डर्स भेजे। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ोगी? चौल वालों की भलाई के लिए कर रही ना तुम ये सब? ठीक है, अब मैं भी वही सब करूंगा जो मुझे सही लगता है। अब चाहे मेरे सामने कोई भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्चना, अगर तुम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ोगी तो मैं भी इस प्रोजेक्ट के फेवर में लड़ूंगा। धर्मेश, तुमने ना मानव को हराने का नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखा दिया। अरे, अर्चू और मानव, उन दोनों के बीच में दरार डाल दी है तुमने भाई। उसी का तो नतीजा है कि अर्चू ने मानव के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा राज बनकर ही रहेगा मेरे पास। वो क्या कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। दोस्त के साथ गद्दारी तो नहीं की जा सकती ना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हारा दांव पिछली बार की तरह खाली नहीं जाएगा। अर्जु और मानव का पवित्र रिश्ता इस बार टूट कर ही रहेगा। देखिए, कल हम हमारा केस कोर्ट में पेश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्लॉलेस हो। हम पूरी तैयारियों के साथ उतरे ताकि रिजल्ट हमारी फेवर में हो। मैंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन उन सबूतों के साथ साथ मुझे कुछ गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। वकील साहब, मानव ने इस चाल के लोगों का भरोसा तोड़ा है। आप उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। हमने सिर्फ अपनी चाल बचानी है, किसी से कोई बदला नहीं लेना है और ना ही किसी को कोई सबक सिखाना है। आखिर मानव भी तो कोई पराया थोड़ी है, वो भी अपना ही बच्चा है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिलहाल तो हम हमारे केस पे कंसंट्रेट करते हैं। अब मुझे बताइए कि जिस वक्त वो लोग चौल डिमोलिश करने आए थे तो उस वक्त यहाँ पे कौन कौन मौजूद था? मैं उन लोगों को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। वकील साहब, उस वक्त यहाँ पर मनोज, भोला, शंकर, सीमा और अर्चना भी थी। तो बाकी लोग तो ठीक है, पर अर्चना को मैं गवाह के तौर पर नहीं पेश कर सकता। क्यों? इसमें रिस्क है। कैसा रिस्क? ये हमारे ओपोनेंट की बीवी है। हो सकता है एन वक्त पर जज्बात के बहकावे में आकर उसके फेवर में गवाही दे दे। इससे हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। धर्मेश, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं। मैं भी यहाँ कोई बकवास करने नहीं आया, अपने एक जरूरी काम से आया। क्या है? लीव एप्लीकेशन। एक्चुअली मुझे कल की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल मुझे एक कोर्ट केस अटेंड करना है। ये केस मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। और हाँ, मैं वो केस अटेंड करने कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं जा रहा, ना ही मैं तुम्हें सपोर्ट करने जा रहा। मैं तो बस वहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा। कल का केस मेरे लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। आई लव इट।